हेलो गाइज, आप जो है ना इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व करने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, ए किसी कार्य को 24 दिन में और बी उसी कार्य को जो है 36 दिन में पूरा करता है, तो दोनों 8 दिन साथ काम करते हैं और शेष कार्य जो है बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, तो 24 दिन में करता है, तो यहाँ पर 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, यहाँ पर 36 दिन में करता है। अब उसके बाद यहाँ पर इसे 24 और 36 का जो है ना लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 24 से 72 में भाग देंगे तो यहाँ 24 जो है यहाँ पर 24 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 दिया कितना हो जाएगा 72, और 36 से 72 में भाग देंगे तो 36 दूना यहाँ पर 72 हो गया। अब क्वेश्चन में ही साफ साफ बोल दिया गया है, यहाँ पर जो है दोनों जो है 8 दिन साथ काम किया। यहाँ पर कितना दिन काम किया, तो 8 दिन काम किया, तो दोनों किया है, तो दोनों का यहाँ पर कार्य करने की क्षमता कितना है, ए का 3 है और बी का कितना है 2 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 हो गया तो यहाँ पर 40 काम तो हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पर 72 में से जो है ना 40 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है क्या है, शेष कार्य को जो है ना बी अकेले करना है, तो शेष कार्य को जो है ना किससे करवाना है, बी से। तो यहाँ पर कार्य कितना बचा था, 32 कार्य था, 32 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। बी का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो 2 है, तो 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 दिन हो जाएगा। यानी 16 दिन में बी जो है ना शेष कार्य को कर देगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, ए और बी के कार्य करने की क्षमता कितना 5:3 है। यानी यहाँ पर कितना दे दिया गया, ए और बी का कार्य करने की क्षमता कितना दिया गया है, 5:3 यहाँ पर 3 दिया गया है। अब यहाँ पर 5:3 दिया गया है, तो अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों जो है ना साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर जो है ना कार्य करते हैं, तो कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन। यानी ए और बी दोनों आदमी मिलता है तो कितना दिन में कार्य करता है, यानी 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर 12 दिन में करता है, तो टोटल यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल उसका जो है ना वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 दिन में दोनों आदमी मिलकर कार्य करता है। दोनों का कार्य करने की क्षमता कितना है, तो एक की क्षमता है यहाँ पर 5 है और बी का क्षमता 3 है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 12 और 8 का गुना करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 यहाँ पर 96 हो जाएगा, 12 8 96 हो गया। अब यहाँ पर 12 8 96 हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया क्या है, ए जो है ना अकेले वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर इस कार्य को किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो यहाँ पर ए से करवाना है, तो ए तो टोटल कार्य बचा है कितना, यहाँ पर टोटल कार्य जो है ना 94 कार्य है। यहाँ पर 94 कार्य को किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 का 5, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, तो 5 8 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में यहाँ पर 12 8 कितना हो जाए, यहाँ पर 12 8 96 होता है, तो यहाँ पर 96 आ गया। यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 5, यहाँ पर कितना बच गया, 4 5 नंबर यहाँ पर 45 हो जाएगा, यानी 19, और शेष में कितना बच गया, 1 बच गया, 19.1/5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 3 नंबर में देखिए, 20 मजदूर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 20 मजदूर जो है ना किसी कार्य को कितना 18 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर 6 मजदूर जो है 6 दिन जो है ना काम करने के बाद जो है ना 5 मजदूर छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन और लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 मजदूर किसी कार्य को करता है तो कितना दिन में करता है, यहाँ पर 18 दिन में करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना 20 मजदूर जो है ना 6 दिन काम किया। 20 मजदूर कितना काम किया, यहाँ पर 6 दिन काम किया, लेकिन यहाँ पर जो है 5 मजदूर
मजदूर काम छोड़कर चला गया। तो 20 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 15 मजदूर बच गया। 15 मजदूर अब कितना दिन में शेष कार्य को करेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 18 से 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 हो गया और यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर से इस साइड ला लिए तो माइनस में आ जाएगा और इधर कितना बच गया 15 गुना में यहाँ पर डी निकालना है। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए बच गया तो यहाँ पर 240 बच गया बराबर इधर कितना है 15 गुना में डी है। अब इसे हम यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ पर काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, यहाँ पर 80 हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 डी हो गया यानी 16 दिन में शेष कार्य को पूरा कर देगा। यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में देखिए ए बी सी के कार्य करने की क्षमता जो है कितना दिया गया है 3:4:5 दिया गया है। तो तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर बी अकेले वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी और सी यहाँ पर तीनों का कार्य करने की क्षमता 3:4:5 यहाँ पर दिया गया है। और उसमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोलेगा तीनों मिल करके यानी सभी जो है यहाँ पर तीनों मिल करके ए हो गया बी हो गया और सी हो गया, ये तीनों मिलकर कार्य को कितना यहाँ पर 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर पूरा करता है तो टोटल कार्य कितना होता है, टोटल कार्य निकालने के लिए यहाँ पर तीनों सभी का कार्य करने की क्षमता को जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 को यहाँ पर 5 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 7 5 कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 हो गया लेकिन हमें यहाँ पर टोटल कार्य निकालना था। टोटल यहाँ पर कार्य कितना है ये निकालना है। तो यहाँ पर टोटल का तीनों आदमी मिलकर के कार्य को कितना दिन में करता है तो 10 दिन में करता है यहाँ पर 10। और यहाँ पर तीनों का कार्य करने की क्षमता कितना है तो यहाँ पर 12 है। तो 12 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा 12 10 और 12 को गुना करेंगे तो 120 कार्य हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अब बोला गया बी अकेले वही कार्य को करेगा तो कितना दिन में। अब बी से कार्य करवाना है, कार्य है टोटल कितना 120 है। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा और यहाँ पर बी से करवाना है तो बी का कार्य करने की क्षमता कितना है। तो यहाँ पर बी का कार्य करने की क्षमता कितना है तो यहाँ पर 4 है। तो 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी कितना हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन में वो कार्य को बी जो है ना पूरा कर देगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना 12 दिन में करता है। यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में यहाँ पर 12 दिन में करता है। और यहाँ पर ए अकेले उस कार्य को जो है ना ए अकेले करता है तो कितना यहाँ पर 20 दिन में पूरा कर देता है। तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना 12 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद 12 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर 12 से 60 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाता है 5 हो गया। और 20 से 60 में भाग देंगे 20 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए का कार्य करने यहाँ पर कितना हो गया, ए का यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा। और बी का यहाँ पर कितना देंगे तो 5 पूरेगा तो 2 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 पूर जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया दोनों जो है ना 4 दिन साथ काम किया। तो 4 दिन साथ काम किया दोनों, तो दोनों का कार्य करने की क्षमता कितना है यहाँ पर 5 है। ओवरऑल कितना है 5 है। तो दोनों का कार्य क्षमता यहाँ पर 5 है। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पर काम हो गया तो 60 में से 20 को घटा देंगे तो कितना कार्य अब बच गया 40 कार्य ही बच गया है। और यहाँ पर देखिए विशेष कार्य को जो है ना कौन करेगा तो बी अकेले करेगा। तो बी अकेले करेगा तो बी से कार्य करवाना है। कार्य बचा है कितना यहाँ पर 40 कार्य बचा है। किससे करवाना है बी से करवाना है। तो बी का कार्य यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर बी का कार्य करने की क्षमता कितना है यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कितना है यहाँ पर बी का कार्य क्षमता यहाँ पर कितना है तो 2 है। तो 2 यहाँ पर क्या है 2 है। तो 2 से क्या करेंगे तो अब यहाँ पर भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 दिन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना 20 दिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर में देखिए यहाँ पर 15 मजदूर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो यह 8 दिन साथ कम कार्य करने के बाद जो है ना 5 मजदूर और जुड़ जाते हैं तो पूरा कार्य कुल कितने दिन में होगा।
तो यहाँ पर जो है 15 मजदूर किसी कार्य को करता है कितना दिन, यहाँ पर 24 दिन करता है, कार्य कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर पुनः 8 दिन काम साथ में करते हैं, काम जो है ना 8 दिन तक काम किया, कौन किया, तो 15 मजदूर जो शुरू में करता था 15 मजदूर किया। और यहाँ पर किसी कारण से जो है ना 5 मजदूर जो है ना और आ गया, तो 5 मजदूर 15 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मजदूर। 20 मजदूर होगा तो वही शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ये अब यहाँ पर डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से यहाँ पर 24 और 15 को गुना करेंगे, तो 24 और 15 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। 24 और 15 को गुना करें 360 हो जाएगा। 15 को और 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। बराबर से इस साइड आन लिए तो यहाँ पर माइनस में आ गया 120, और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 गुना में यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20 और गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसे काटेंगे तो यहाँ पर 0 से 1 0 हो गया, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 दिन आ गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है पूरा कार्य जो है ना कुल कितने दिन में हुआ है। तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ है तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए तो पूरा काम निकालना है, तो यहाँ पर टोटल कार्य है एक, पहले शुरुआत में जो है ना यहाँ पर 8 दिन काम किया, तो कितना दिन काम किया, 8 दिन। और यहाँ पर शेष कार्य को जो 5 मजदूर और जुट गया तब कितना दिन में कर दिया, 12 दिन में कार्य किया, तो यहाँ पर 12 दिन हो गया। और यहाँ पर जो है ना 8 और 12 को जोड़ेंगे तो अब कितना हो गया, यहाँ पर 20 दिन में पूरा का काम को जो है ना कंप्लीट कर दिया, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में यहाँ पर दिया गया ए किसी कार्य को यहाँ पर कितना 30 दिन में पूरा करता है, और बी जो है ना उसी कार्य को कितना यहाँ पर 40 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए ए अकेले जो है ना 10 दिन पूरा किया, फिर जो है ना बी उसके साथ में जुड़ गया, तो शेष कार्य को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। और 3 से यहाँ पर भाग देंगे, 3 चौका 30 से भाग देंगे 20 में तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 40 से यहाँ पर 20 से 120 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है कितना दिन काम किया, तो 10 दिन काम किया। तो ए कितना दिन काम किया, तो यहाँ पर 10 दिन काम किया था। तो यहाँ पर 10 दिन ए काम किया है, तो ए का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना है, 4 है। तो 4 क्षमता से 10 दिन करेगा तो काम कितना हो गया, यहाँ पर 40 कार्य हो गया। तो 120 में से यहाँ पर 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 80 कार्य बच गया है। अब यहाँ पर इस 80 कार्य को करने के लिए यहाँ पर जो है ना बी भी उसके साथ जुड़ गया, तो शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए शेष कार्य को यहाँ पर बी भी, ए और बी दोनों अब जुड़ेगा, तो यहाँ पर शेष कार्य बच गया है कितना, तो यहाँ पर देखिए 120 कार्य बच गया। 40 घटाने पर 40 काम जो है ना ए कर दिया है। तो यहाँ पर कितना होता है 80, और 80 में किससे भाग देंगे, तो यहाँ पर जो है ना ए और बी दोनों की कार्य क्षमता से, यहाँ पर दोनों का कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर इसमें से इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग देने पर 11 सत्ते, यहाँ पर 11 सत्ते 77 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाग देने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 पूर्णांक यहाँ पर 11 पूर्णांक कितना हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर में 3 बचेगा और 7 हो जाएगा। यहाँ पर 11 7 से भाग देने पर 11 पूर्णांक 3/7 हो गया। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में शेष कार्य को दोनों कितने दिन में करेगा, तो दोनों की मिलकर के शेष कार्य को कितना दिन में, 11 पूर्णांक 3/7 दिन में करेगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 8 नंबर में देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, और बी जो है 15 दिन में, और सी जो है कितना यहाँ पर सी यानी ए भी मिलकर 10 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में, और सी ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना 10 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करता है, यहाँ पर 15 दिन में करता है। और सी और ए मिलकर कार्य को
कितना दिन में करता है, यहाँ पर 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 हो गया तो 10 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 15 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर 15 क्या बता 15 चौका 60 हो जाएगा। और 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है तीनों मिलकर कार्य करेगा। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को करेगा। तो यहाँ पर 60 कार्य है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पहले कार्य करने की क्षमता निकालते हैं। तो तीनों का कार्य करने की क्षमता कितना है, यहाँ पर देखिए 6 4 10 10 5 15 हो जाएगा। 15 कार्य करने की क्षमता 15, और लेकिन सब में डबल डबल, यहाँ पर ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी सब जो है 2 बार है। तो यहाँ पर दोनों 2 बार है, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, तब हो जाएगा ए बी सी का कार्य करने की क्षमता जो है ना, एफिशिएंसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें निकालना है तीनों मिलकर के कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर तीनों मिलकर कार्य करेगा तो कितना दिन में, जैसे ए भी कार्य करेगा, बी भी और सी भी, तीनों मिलकर कार्य करेगा। कौन तना कार्य है कितना, यहाँ पर 60 कार्य है। तो 60 कार्य को कौन करेगा, तो यहाँ पर 15/2 से, तो बट्टा में 2 जो है ना क्रॉसिंग गुना होकर के कहाँ आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 4 से गुना करेंगे तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 है। यानी 8 दिन में जो है ना इस कार्य को पूरा कर देगा ए बी सी तीनों मिल करके, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर 12 पुरुष और या नहीं तो 18 महिलाएं किसी मिल करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए 12 पुरुष क्या है, यहाँ पर पुरुष को क्या मेल मानते हैं, यानी एम मानते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, यहाँ पर 20 दिन में करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वही कार्य को जो है ना 18 महिला मिल करके, उसी कार्य को जो है कितना 18 महिला मिल करके, महिला को डब्लू मानते हैं, वोमेन डब्लू, और इस कार्य को कितना यहाँ पर 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो दोनों कार्य आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं, 20 से 20 कट गया यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 त्रिक यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2m और बराबर कितना हो जाएगा, 3w हो जाएगा। तो यहाँ पर 2m और बट्टे में यहाँ पर w करेंगे तो यहाँ पर बराबर में पहले से 3 है और ये 2 इसमें नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इसमें नीचे, यहाँ से जो है ना 2 नीचे आ गया। तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। जो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 10 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, ए बी जो ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी 24 दिन में और सी जो है 48 दिन में करता है। ए बी सी यानी ए बी मिलकर के 4 दिन साथ किया, फिर जो है ना सी भी उसके साथ जुड़ गया, तो शेष कार्य को जो है ना तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर जो है ए किसी कार्य को यहाँ पर कितना 16 दिन में किया, बी जो है 24 दिन में कार्य को कर देते हैं और सी जो है 48 दिन में करता है। तो यहाँ पर तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर 16 से भाग देंगे 48 में, तो यहाँ पर 3 हो जाता है। यहाँ पर कितना 16 से 3 में 48 में भाग देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो जाएगा और यहाँ 48 का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है ए और बी मिलकर के 4 दिन साथ काम किया। तो यहाँ पर 4 दिन काम किया, कौन सब किया है, ए और बी किया है। तो ए का कार्य क्षमता 3 है और बी का कार्य क्षमता यहाँ पर 2 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 चौका यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 कार्य तो ए और बी जो है मिलकर के 4 दिन में कर दिया। तो यहाँ पर 48 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 28 कार्य बच गया है। अब यहाँ पर कहा क्या कहता है, फिर जो है ना सी उसके साथ जुड़ गया और शेष कार्य को तीनों मिलकर के कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर तीनों से करवाना है और ए बी और सी तीनों से कार्य करवाना। तीनों कार्य है कितना, 28 कार्य है। कौन करेगा, तीनों करेगा। तो तीनों आदमी मिलकर करेगा तो तीनों का कार्य करने की क्षमता ए का 3, बी का 2 और सी का 1 है। 3 2 5 1 6 कार्य एफिशिएंसी से करेगा, 6 क्षमता से करेगा 28 कार्य को। तो यहाँ पर जो है अब इसमें
में से इसे यहाँ पर भाग देते हैं। यहाँ पर वैसे काटते हैं तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 में जो है 3 से भाग देंगे, तो 14 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 और पूर्णांक में कितना 2 और बट्टे में कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया है। 14 पूर्णांक 2 बट्टे 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।